तो संकेत में परमात्मा ने इस कुकर्म से दूर रहने के बहुत सारे इशारे किए हैं। ये ज्ञान गंगा पुस्तक हम सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से ज्यादा बांटने में व्यस्त रहते थे कि मुझे ज्ञान होना हो संसार को हो जाए, मेरा उद्धार होना हो पहले हिंदुस्तान का हो जाए। लेकिन हमने नहीं पढ़ा इसको कभी भी, 2-4 पेज पढ़ लिए बस। अब ये ज्ञान गंगा पुस्तक, इसकी भूमिका और भूमिका में पेज नंबर 6 क्या लिख रहे हैं परमात्मा? दुराचार कितना पाप है, क्या लिख रहे हैं परमेश्वर? पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वह 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता, मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना, जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कुरड़ियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भरकर डाल आए। यह क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता, या तो महामूर्ख या शराबी निर्लज अर्थात जो है घंड व्यक्ति किया करता है। विचारणीय विषय है, अब देखना, विचारणीय विषय है जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। जो पदार्थ भोग क्रिया के समय हमारे शरीर से बाहर निकलते वक्त इतना आनंद देता है, यदि आप उसको शरीर में रखना शुरू कर दो तो कितना आनंद देगा। वो आनंद आना शुरू होगा एक समय के बाद, जब हम उस क्रिया को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, जब हम ज्ञान आधार से अपने विचारों पे हम कंट्रोल करेंगे, परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दंडवत करेंगे, रोएंगे हम उस परमात्मा के आगे, फिर परमेश्वर दया बख्शेगा। वरना ये ऐसा भयंकर रोग है, यदि कोई ये सोचे कि लो जी आज से मैं बिल्कुल फारिग, जिंदगी में नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ये रोग परमात्मा के आशीर्वाद से कटेगा, उनसे प्रार्थना करने से कटेगा, अधीन होने से कटेगा कि परमात्मा मैं 2 कोटि का जीव हूं, मालिक मेरे बस की बात नहीं है। अगर मेरे में इतनी हिम्मत होती, मेरे में इतनी पावर होती इन चीजों से दूर होने की, तो परमेश्वर फिर बात ही क्या थी। तो मालिक के आगे दंडवत करना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके परमात्मा इस विषय विकार पर कंट्रोल करने की दया बख्शेंगे। यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। फिर उसके लाभ क्या बताए परमात्मा ने? दीर्घायु, लंबी उम्र होगी, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, सूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। फिर आगे क्या बताया परमात्मा ने? विचार करना चाहिए हम भाई बहनों को जो एक अवस्था पार कर चुके हैं, 40 से ऊपर की उम्र हो चुकी है, बच्चे समझदार हो चुके हैं, उनके लिए लिखा है परमात्मा ने ये, जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने के तुल्य है। यानी बच्चे हो गए, अब उस कुकर्म की आवश्यकता नहीं है आपको। उसके बावजूद भी यदि आप अपनी मस्ती के लिए, अपनी मौज के लिए, अपने आनंद के लिए वो कुकर्म करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं बेटा तू रोज एक बच्चे की हत्या कर रहा है, रोज तेरे सिर पे काल पाप धर रहा है हत्या का। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है। इसलिए क्या करें गुरु जी आगे? इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। गुरु जी कहते हैं अनावश्यक भोग विलास, यानी
जिनके बेटा बेटी हो चुके हैं, जिनकी अवस्था हो चुकी है, उनके लिए गुरु जी कहते हैं अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। ये आदेश है गुरु जी का, उनके लिए मना है। एक हत्या का पाप बता दिया परमात्मा ने। अब हम इस चीज को कितना अपने दिल में समा पाएंगे, ये हमारे संस्कार, हमारी भक्ति और हमारे विवेक के ऊपर है।